हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पंकज एजुकेशनल हब में। विद्यार्थियों, आपने बहुत ही अच्छी तैयारी की होगी। एग्जाम में आप अच्छे से अच्छे अंक अर्जित करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं नई जानकारियों के साथ। बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर आपके सामने दर्शाया गया है। आज हम बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर को हल करेंगे और आपको एक नई जानकारी बता दूं विद्यार्थियों, क्वेश्चन का फॉर्मेट रहने वाला है बुकलेट के रूप में। मेरा मतलब प्रश्न के नीचे आंसर आपको लिखने हैं, यानी उत्तर कुंजी आपको अलग से नहीं दी जाएगी। प्रश्न के जस्ट नीचे आपको हल करना है। तो देखते हैं क्या लिखा है। सबसे पहले समझते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2020 का मॉडल पेपर देखने जा रहे हैं। समय आपके रहने वाला है 2 घंटे 30 मिनट और पूर्णांक आपके सामने रहने वाले हैं 80 अंक। विद्यार्थियों, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके सामने 15 प्रश्न एक एक नंबर के लिखा है। नीचे 4 विकल्प दिए हैं, सही विकल्प को कोष्ठक में आपको भरना है। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने, सबसे पहला प्रश्न देखना है, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या योज्य तत्समक है। योज्य तत्समक यानी ऐसी संख्या जो योग में उस संख्या में परिवर्तन नहीं करती। यानी कि मान लो 5 में ऐसा क्या ऐड करें कि वापस हमारे पास 5 ही आए, तो 0 वो संख्या है, तो 0 योग का तत्समक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट। विद्यार्थियों ध्यान देंगे कि गुणात्मक तत्समक एक और आता है। तो गुणात्मक तत्समक क्या होता है कि पांच को ऐसी किस संख्या से गुणा करवाया जाए कि वापस 5 आए, तो यहाँ पर 1 आता है। तो दोस्तों, अगर योज्य तत्समक आपसे पूछे, योज्य तत्समक अगर आपसे पूछा जाए तो योज्य तत्समक तो हमारे पास 0 होता है और गुणात्मक तत्समक 1 होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आपके सामने, -5 का गुणात्मक प्रतिलोम है। तो -5 के बटे में कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे और इसका गुणात्मक प्रतिलोम इसका उल्टा करते हैं 1/5। तो माइनस का गुणात्मक इसका हो जाएगा -1/5। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, समीकरण 6x बराबर 12 6x बराबर 12 है। इसमें आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 12 बट्टे यहाँ पर आ जाएगा 6। तो 6 दूनी 12, x बराबर आपके सामने 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 का ऑप्शन कौन सा है? सी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखिएगा, 2x - 3 बराबर 5 आपको दे रखा है। तो 2x - 3 बराबर आपको 5 दिया हुआ है। तो ध्यान देना है कि माइनस के 5 उधर जाएंगे तो प्लस के 5 हो जाएंगे। तो 2x बराबर 5 प्लस के 3 यानी 2x बराबर क्या आ गए? 8। तो 2x बराबर 8 हो गए। तो x बराबर आपके 8/2। तो x बराबर आपके सामने आ जाएंगे 4। तो यहाँ पर 4 वाला आपका ऑप्शन कौन सा है? डी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके इसी क्रम में आपके सामने दिया गया है, 3/x बराबर -3। तो देखो यहाँ ऊपर 3 गुणा में है, तो इसको 3 को हमें भेजना है भाग में। तो 3/x बराबर -3 है और यहाँ पर x बराबर हो जाएगा -3 और ये 3 चले जाएंगे बट्टा में। तो -3/3 अपना आंसर हो जाएगा। तो -3/3 -3/3 कौन सा आंसर है? ये आपका x बराबर b। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न, 9 का वर्ग। 9 का वर्ग यानी 9 को 9 से गुणा करना है। तो कितने आते हैं? 9 मल्टीप्लाई तो आपके आते हैं 81 81। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपके सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने 7वां दिया हुआ है, 100 का वर्गमूल है। 100 का वर्गमूल, तो 100 का वर्गमूल हमारे सामने होता है 10। 100 का वर्गमूल ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखिएगा, 15,625 के घनमूल का इकाई अंक। तो 5 आपके सामने यहाँ इकाई अंक 5 दिखाया गया है। इकाई अंक आपको 5 दिखाया गया है, तो इसके घनमूल का इकाई अंक भी 5 होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न, किसी कक्षा के 40 विद्यार्थियों में से 60% प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं। तो प्रथम श्रेणी से कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं? तो आपको यहाँ पर 40 का 60% कैलकुलेट करना है। तो 40 के 60%, 40/60, 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 चौके 24। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न दे रखा है, 2 की घात -4 का गुणात्मक प्रतिलोम। सबसे पहले ये समझेंगे कि 2 की घात -4 का क्या मतलब है। तो 2 की घात -4 का हमारा मतलब है, 2 की घात -4 से तात्पर्य है 1/2 की घात 4। अब ये घात जब ऊपर आती है तो माइनस में हो जाती है। अब ध्यान ये देना है
कि इसका मतलब 1/2 की घात 16 का मत यहाँ हो जाएगा 1/16, 1/16 और 1/16 इसका प्रतिलोम उल्टा करेंगे तो हो जाएंगे 16/1 यानी कि 16। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ सी राइट हमारे पास हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने 11वां कि 12 की घात 0, अगर किसी संख्या की घात 0 हो तो इसका मतलब इसका आंसर क्या है 1। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न 12x और 36 का सार्वक गुणनखंड है। तो 12x और 36 का सार्वक गुणनखंड कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले देखोगे 12x को क्या लिख सकते हो आप, गुणनखंड करते हैं। 12 में 2 का देंगे तो आएंगे 6, 6 में 2 का देंगे तो आएंगे 3 और 3 में 3 का देंगे तो आएंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 और साथ में क्या है x। ठीक है, इसी क्रम में 36 का कैसे करेंगे? 36 का कर लेते हैं। 36 में 2 का देंगे तो आएंगे 18, 18 में 2 का देंगे तो आएंगे 9 और 9 में फिर 3 का, तो 3 और 3 में 3 का 1। तो इसी प्रकार यहाँ बन जाएगा 2 गुणे 3 गुणा 3। तो यहाँ पर कॉमन ये आ रहे हैं 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणे 2 4, 4 3 12। तो यहाँ पर इसका कॉमन हो जाएगा 12। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 आपके सामने, चित्र में दिए गए आलेख का नाम क्या है? तो दिए गए चित्र का नाम है दंड आलेख। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न नंबर 14वां, 10 गुणे 5 यानी 50 और 6 56। तो यहाँ पर 56 ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 15वां प्रश्न आपके सामने दिया गया है, कोई संख्या 10 से विभाजित होती है। कोई संख्या 10 से विभाजित तभी हो सकती है यदि उस संख्या का इकाई अंक 0 हो। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इकाई अंक 0 है। अगला प्रश्न इसी क्रम में अगला प्रश्न दे रखा है, दूसरा प्रश्न आपके सामने, कोष्टक में दिए गए सही उत्तर चुनकर रिक्त स्थान भरिए। -2 से बड़ी परिमेय संख्या है। तो -2 से बड़ी परिमेय संख्या कौन सी है? -3 तो 2 से छोटी है, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा 0, यहाँ पर देंगे 0। अगला प्रश्न, x से 5 अधिक। तो x का अगर 5 गुना कहेंगे तो 5x होगा, और x से 5 अधिक बोला है तो x + 5, यहाँ पर देंगे x + 5। 2 वर्ग में विकर्ण, ये वर्ग इसमें विकर्ण 1 और 2। तो वर्ग में विकर्णों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। यहाँ ऑप्शन में 2 और 4 है तो हम भर देंगे 2। अगला प्रश्न, 272 में वर्ग के इकाई अंक, तो 272 में वर्ग का इकाई अंक 2 है, और 2 का वर्ग 2 गुणे 2 कितना होता है? 4। तो इसमें ऑप्शन आएगा 4। तो यहाँ पर 8 और 4 दे रखा है, तो अपना काम का कौन सा है? 4। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 भर देंगे। अगला प्रश्न 5वां, 50 का 50%, 50 का 50 गुणा 50 का 50%, 50/100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 25। तो यहाँ पर 25 और 100 दे रखा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 25 ऑप्शन। अगला प्रश्न दे रखा है 7x - 42। तो 7x - 42 दोनों ही इधर से और इधर से दोनों ही 7 से विभाजित हो रही है, तो 7 को ले लिया कॉमन और x - 6। तो यहाँ पर इस प्रकार का ऑप्शन कौन सा है? 7x - 6। तो यहाँ पर इसमें 7x - 6 भर देंगे। अगला प्रश्न, मूल बिंदु के निर्देशांक। तो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0। मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं? मूल बिंदु के निर्देशांक हमारे सामने होते हैं 0 और 0। अगला प्रश्न दे रखा है 132 को पलटने पर, यानी 132 हमारे सामने दिया गया है 1 3 2, इसको पलट दो तो 2 3 1। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन हमारा 231। तो यहाँ पर हम भर देंगे 231। इसी क्रम में अगले प्रश्न को देखेंगे। तीसरा प्रश्न क्या दे रखा है? तीसरे का पहला, 2 व 0 के मध्य परिमेय संख्या 1 है। तो 2 व 0 के मध्य नहीं है, यहाँ पर 2 से 0 के मध्य ऐसी परिमेय संख्या नहीं होती। यहाँ पे दे रखा है ऑप्शन में हमारे सामने सत्य सत्य करना है। तो 2 और 0 के मध्य -1 है कि नहीं, ये हमें देखना है। तो दोस्तों देखना है, -1 तो 0 से छोटा है, तो यहाँ पर हो जाएगा असत्य, यहाँ पर हो जाएगा असत्य। y + 9 = 4। तो y का मान -5 होता है। y + 9 बराबर में दे रखा है आपको 4। तो y बराबर हो जाएगा 4 - 9। तो y बराबर माइनस के क्या आ जाएंगे? 5 आ जाएंगे। इसीलिए इसका ये बात सत्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ भर देंगे सत्य। बहुभुज। अगला प्रश्न, बहुभुज, किसी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 होता है। तो सही बात है, किसी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग सत्य 360 होता है। जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे विक्रय मूल्य कहा जाता है, और यहाँ पर दिया गया है कि क्रय मूल्य कहलाता है। ये बात हो गई असत्य। अगला प्रश्न,
ए की पावर m गुणा ए की पावर n, तो ए एम एन सही बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा सत्य। अगला प्रश्न दे रखा है छठा, एम स्क्वायर, छठा प्रश्न देखिएगा, एम स्क्वायर बरा -5, तो ध्यान -25, तो इसको बोल सकते हैं एम स्क्वायर -5 स्क्वायर, तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक बार प्लस में ए प्लस बी और एक बार माइनस में ए माइनस बी। तो यहाँ पर हमारे पास ए तो हो गया m और b हो गया 5, तो 5 m + 5 m - 5, तो ध्यान देंगे m + 5 m - 5 बिल्कुल सत्य। एक संख्या 9 से विभाजित होगी यदि उसी अंक का योग 9 से विभाजित होता है, बिल्कुल बात सही है, यहाँ पर हो जाएगा सत्य। इसी क्रम में लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने दे रखा है, 2x मिलान कीजिए, 2x और 3y इन दोनों का गुणनफल हो जाएगा 6xy। तो 6xy कहाँ पर दिया गया है आपको देखना है, तो ये दे रखा है 6xy। अगला xy yx zx इनमें इनको गुणनफल कहाँ पर दिया गया है, तो ये रहा 25y³, 25y³, तो ये 25y³ सी। फिर दे रखा है a गुणे a, तो चौथे मिल जाएंगे इससे। फिर एक्स वाई का इनवर्स योज्य प्रतिलोम, तो ये हो जाएगा -xy। इसी तरह से अगला प्रश्न देखना है 5, अगला प्रश्न 5वें से 9वें अति लघुतात्मक प्रश्न आपके सामने दिए गए हैं। ध्यान देना है कि 5/4 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। तो पहले 5/4 देखते हैं, किस प्रकार से 5/4 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। ये हमने संख्या रेखा बना ली, यहाँ पर रख लेते हैं 0/4 बराबर अंतराल रखते हुए 1/4, फिर 2/4, फिर अपना 3/4, फिर ऐसे 4/4। ध्यान रहे अंतराल बराबर होना चाहिए। फिर यहाँ पर आ जाएगा 5/4, तो यहाँ पर 5/4 यहाँ आया, इस प्रकार से दर्शा दिया जाएगा। अगला प्रश्न छठा आपके सामने स्क्रीन पर देखना है कि दे रखा है 3x/5 + 2x/5 फिर x/5। तो यहाँ पर इनका सभी का एलसीएम आपके सामने कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 5, तो एलसीएम आ गया 5, और फिर आ जाएंगे 3x + 2x + x, मतलब कि 5x/5, 5x/5, 5 से 5 कैंसिल, तो इसका आंसर आ सकता है x या 5x/5। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, प्रश्न नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, ध्यान से समझना है। 7वां प्रश्न दिया गया है कि 90 और बाहर दे रखा है x। समझिएगा कि ये स्थिति हमारे पास है कि ये 90 है इधर, तो अगला इधर वाला कोण कितना होगा, तो ये एक रैखिक युग्म को दर्शाते हैं, और एक रेखा पर स्थित दो कोण, उन दोनों का योग मिलकर के हमारे पास 180 डिग्री होता है। तो मान लेते हैं 90 और x को ऐड करने पर 180 आते हैं, तो x इधर रहेगा और 180 में से 90 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे x बराबर 90। तो यहाँ पर x बराबर क्या आ जाएगा, 90। अगला प्रश्न 8वें प्रश्न को समझेंगे कि संख्या 2 1 4 3 6 5 8 7 9 से विभाज्य है कि नहीं। तो 9 से विभाज्यता का नियम समझेंगे सबसे पहले कि जिस संख्या के अंकों के योग में यदि 9 का भाग जाता है तो उस संख्या में भी 9 का भाग पूरा जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि 2 और 1 3, 3 और 4 7 और 3 10, 10 6 16, 16 और 5 21, 21 8 29, 29 और 7 36। तो यहाँ पर इन अंकों का योग आया 36, और 36 में 9 का डिवाइड करते हैं तो 4 बार जाता है, तो इस संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। ये संख्या भी क्या होगी, 9 से विभाज्य होगी। इसी क्रम में अगला प्रश्न आपके सामने दे रखा है कि ए और ए बराबर में आना चाहिए b/a। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में करें। जब तक देखते हैं अगला प्रश्न। पार्ट बी आपके सामने दर्शाया गया है। प्रश्न 10, समीकरण 3x बराबर 2x + 18 है। इसके अंदर आपको x के मान ज्ञात करना है, फिर अपने उत्तर की जांच करनी है। तो 3x इधर है और इधर हमारे पास है 2x + 18। इस 2x का पक्षांतरण करेंगे इधर, तो 3x माइनस हो जाएगा 2x बराबर में आ जाएंगे 18। तो x बराबर 3x में 2x जाएंगे तो बचेगा x, x बराबर हमारे पास आ गया 18। अब यहाँ पर 18 का मान रखकर चेक करेंगे कि हमारा यहाँ
दोनों पक्षों की जांच करेंगे सही है कि नहीं है। एक तरफ हमारे पास 3x है और दूसरी तरफ हमारे पास 2x प्लस 18 है। यहाँ पर x का मान रखेंगे 3 गुणा 18, 18 तो 3 को 18 से गुणा करते हैं तो फिर इसी तरह 2 गुणा 18 फिर 18 तो 36 और 18 कितने होते हैं, तो यहाँ आ जाएंगे 54। अगला प्रश्न इसी क्रम में ले लेते हैं। व्रत को देख कर दिए गए प्रश्न को आपको उत्तर देने हैं। व्रत को देखिएगा। एक दिन में बच्चों द्वारा सोने में व्यतीत समय, तो सोने में व्यतीत समय देखना है। सोने में बच्चे कितना समय व्यतीत करते हैं, तो सोने में बच्चों द्वारा 8 घंटे समय व्यतीत किया जाएगा, 8 घंटे। अगला गृह कार्य में व्यतीत, तो गृह कार्य में व्यतीत समय खेल से कितना अधिक है, तो गृह कार्य में तो 4 घंटे और खेल के अंदर आपके पास 3 घंटे है, तो 4 माइनस 3 1 घंटा अधिक है। अगला प्रश्न दे रखा है स्कूल में एवं खेल में व्यतीत समय का अनुपात बताना है। सबसे पहले नाम लिया, पहला नाम स्कूल लिया है, तो स्कूल में कितने घंटे रहते हैं बच्चे, 6 घंटे। उसके बाद में खेल में बच्चे रहते हैं 3 घंटे, तो 6/3 यानी 2/1, तो यहाँ पर आ जाएगा 2:1। इसी क्रम में अगला प्रश्न को देखेंगे। इसी क्रम में अगला प्रश्न 12वां आपके सामने 729 का वर्गमूल। तो दोस्तों 729 का वर्गमूल समझेंगे कि यहाँ पर 729 को 3 से डिवाइड करने पर 243, फिर 243 में 3 से डिवाइड करने पर 81, फिर 27, फिर 9 और फिर 3। तो यहाँ पर 1 जोड़ा, 2 जोड़ा और यहाँ पर तीसरा जोड़ा, तो 3 गुणे 3, तो यहाँ पर हो जाएंगे 9, 9 तिया 27, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 27। तो 729 का वर्गमूल हो जाएगा 27। इसी क्रम में अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। अगला प्रश्न 13वां 1000 का घनमूल। विद्यार्थियों ध्यान देंगे कि घनमूल के अंदर आपको 3 के जोड़े बनाने हैं। तो 1000 को 2 से डिवाइड किया 500 को 2 से डिवाइड किया 250, फिर 125, फिर 25 और फिर 5। यहाँ पर 3 का एक जोड़ा और फिर 3 का एक और जोड़ा, तो यहाँ पर आ जाएंगे 2 गुणे 5, तो यहाँ पर आ जाएंगे 5 दूनी 10। तो 1000 का घनमूल कितना है, 10 है। इसी क्रम में अगला प्रश्न 14वां 102 का मान सर्वसमी का उपयोग करके निकालिए। तो आपको सर्वसमीका लगानी है। तो सबसे पहले समझेंगे सर्वसमीका कैसे, कि यहाँ पर आपको दिया गया है 102, इसको हम लिख देंगे 100 + 2 का होल स्क्वायर, 100 + 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे आ जाएंगे 100 + 2 के वर्ग, 100 + 2 के वर्ग, 100 + 2 के वर्ग से हमारा तात्पर्य क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ वर्ग। यहाँ पे हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b स्क्वायर। तो यहाँ पर a स्क्वायर के स्थान पर 100 का स्क्वायर, फिर 2 की जगह 2, a की जगह 100, b की जगह फिर 2 और फिर b की स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। फिर यहाँ पर 100 का स्क्वायर हो जाएगा 1000, फिर यहाँ पे आ जाएंगे 400 और फिर यहाँ पर आ जाएंगे 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 100 से गुणा किया 4, फिर यहाँ पर आ जाएगा b का स्क्वायर 4। फिर इन तीनों को ऐड करेंगे तो 10,404 कितने आ जाएंगे, 10,404, तो आ जाएंगे 10,404। तो 10,404 ध्यान देना है। 10,404 कैसे आएंगे, तो 10,404 है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसी क्रम में 15वां प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न देखिएगा 15वां प्रश्न आपके सामने, मान ज्ञात कीजिए कोई दो। तो आपको प्रश्न भी पहले बेटा ठीक ढंग से पढ़ना है कि कोई 2 बोल रखा है या कोई 3 बोल रखा है। लिखा है 3 की घात 0 + 4 की घात -1 और गुणा में दिया गया 2 की घात 2। तो समझेंगे कि 3 की घात 0 का मतलब होता है 1 और प्लस में चिन्ह दे रखा है आपके पास, प्लस में चिन्ह दे रखा है, तो प्लस में चिन्ह में क्या दे रखा है, +1 बटे में माइनस है तो प्लस में चेंज करने के लिए 1/4 हो जाएगा और फिर इसको गुणा कराना है 2 की पावर 2 से, यानी कि 2 की पावर 2 यानी 4 से। 1 को और इसको जोड़ेंगे तो आ जाएंगे 4 और 5/4 आपके आंसर है, 5/4। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5/4 को 1 से गुणा किया 4, 4 और 1 5, 5/4 और 5/4 को गुणा कराना है 5/4 को 4 से, तो इसका आंसर आ जाएगा 5, इसका आंसर आ जाएगा 5।
अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न दे रखा है बी, 8 की घात -1 इंटू 5 की घात 3 और दिया है 2 की घात -4। तो 8 को क्या बोल सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2। तो 8 को बोल सकते हैं 2 की पावर 3। तो देखेंगे 8 को बोल सकते हैं 2 की पावर 3, 8 को बोल सकते हैं 2 की पावर 3, और फिर 2 की पावर 4 माइनस बटा में दे रखा है, तो गुणा में दे रखा है 5/3। भाग में घातें घटती है, तो 2 की घात -3 तो दे रखी है, फिर माइनस का चिन्ह लगेगा और -4 आएंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो गुणा 5/3, -3 और +4, तो यहाँ पे बचेगा घात 1, और 2 की घात 1 का मतलब 2, और 5 की घात 3 का मतलब 125, तो 2 को 125 से गुणा करेंगे तो आएंगे 250, तो इसका आंसर हो जाएगा 250। सी इसका दे रखा है, सी देखना। अगला प्रश्न सी, -2/3 आपको दे रखे हैं, -2/3, और 2 घातें दे रखी है, तो 2 गुणा 2 यहाँ पर 4 हो जाएगी, फिर -2 की घात 4 का मतलब है 16, और 3 की घात भी 4 है, तो 3 की घात 4 का मतलब है 81। 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 9 9 तिया 27, 27 तिये 81, आंसर आ जाएगा 16/81। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि रोज़ आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।